पूरी पति पत्नी में वैमनस्य कम ज्यादा होते रहता है। इसको कैसे मिटाए? पति पत्नी तो अलग प्राणी है भाई। आपको संबंधों से जोड़ दिया गया है। आप दोनों ही पूर्ण रूप से विभिन्न हैं। इसीलिए संसार में किसी भी पति पत्नी में प्रेम की धारा नहीं बहती। अब कृष्ण भगवान के लिए भी तो राधा थी, जो उनकी प्रेयसी थी, वो धारा थी। तो इसीलिए राधा कृष्ण ने कहा जाता है, उनकी पत्नी का नाम नहीं लिया जाता। तो आपने शिवा भगवान के बारे में सुना होगा, अर्धनागेश्वर। जब तक पत्नी आपसे अलग है तो वो आपके अंदर नहीं समा सकती, वो धारा नहीं बन सकती। इसीलिए कृष्ण, शिवजी भगवान और पार्वती को एक रूप में अर्धनागेश्वर की प्रतिभा बनाकर ही उनकी पूजा की जाती है कि शिव और शक्ति अलग नहीं हो सकते। जब तक आपकी और आपकी पत्नी में शिव और शक्ति का रूप नहीं आ जाता, दोनों एक नहीं हो जाते, एक दूसरे में समा नहीं सकते। आधा शिव का रूप, आधा शक्ति का रूप, दूसरे रूप में आधा पति आधा पत्नी। जब एक ही शरीर में दोनों हो जाते हैं तभी आध्यात्मिक प्रेम का उदय होता है। अगर ये अवस्था ना हो, कितना भी आप एक दूसरे के प्रति बलिदान करते रहो, वैमनस्य बना ही रहता है। जब दूध दूध में मिल जाता है तभी एक होता है, अन्यथा अलग ही रहता है और किसी न किसी रूप में घृणा बनी रहती है। तो स्वाभाविक रास्ता तो एक ही है कि अपनी धर्म पत्नी को अर्धांगिनी समझो और उसको इसी रूप में रहो कि वही मेरे शरीर का आधा हिस्सा है। वो जो भी कर रही है ये समझो कि मैं ही कर रहा हूं, वो मेरे से अलग नहीं है। शब्दों में ये कहना बड़ा सरल है, पर जब तक आप अर्धनागेश्वर नहीं बन जाओगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। साधारण शब्दों में यही कहा जाता है, आप प्रभु का रूप हो जाओ और ये समझो कि सब कुछ मेरे अंदर ही है। मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे कारण ही है, मैं ही कर रहा हूं या मैंने ही कभी किया है और वही इसीलिए मेरे साथ हो रहा है। तो किसी को दोष मत दो। जब आपके सब पुराने कर्म कट जाएंगे तब शिव और शक्ति एक हो जाएगी और आप अर्धनागेश्वर बन सकते हो। इस अवस्था में यही अपने मन में रखो कि प्रभु ही किस रूप में मेरे को किसी ऊंची अवस्था में ले जाना चाहता है और उसको पार्वती समझ कर ही उसका आदर करो। ये बहुत कठिन है पर विधि यही है। एक समय आ जाएगा जब वस्त्र पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा, तब आप स्वयं को उससे भिन्न नहीं समझोगे, ना ही वो आपको आपसे भिन्न समझेगी। तभी अर्धनागेश्वर का स्वरूप हो जाएगा।